जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को तंजो मजाक की चाशनी में डालकर वो आपको हंसाता भी है, गुदगुदाता भी है और हमारी महफिल में बड़ी ज़िंदगी पैदा करता है। मैं इन अशार के साथ कि माशूक दाव दे गया फसले बहार में, गर्दन फंसी हुई है अभी तक उधार में, और मुर्गे जो चाट लाए थे दावत के वास्ते, दो आरजू में कट गए दो इंतज़ार में। गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सज्जाद झंझट से, जो आप हजरात के लिए ख़ास तौर से रुड़की से मंगवाया गया है, आप हजरात उनका इस्तेमाल करें। जनाब सज्जाद झंझट भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं झंझट हूं मगर इस दौर में गालिब की तरह, मैं झंझट हूं मगर इस दौर में गालिब की तरह, क्या मेरी शायरी बतलाइए अनमोल नहीं। और आप कहा जा रहे हो मियाँ शैता की तरह, मैं तो अब शेर पढ़ूंगा, कोई लाहौल नहीं। हजरत ये मुशरा बहुत खूबसूरत बताया गया है कि हमारे सैफी साहब ने, शाहजहां सैफी साहब ने, शहबाज साहब ने सिर्फ 6 दिन में रखा गया है, और 6 दिन में नहीं बल्कि मैं जानता हूं कि इस मुशायरे को अगर 2 दिन में भी रखा जाए तो इतना खूबसूरत मेरठ के अंदर मुशायरा हो सकता है। क्योंकि आजकल फेसबुक पर अगर आप सिर्फ इश्तहार डाल देंगे तो सब शायद टेलीफोन करेंगे, साहब हमें भी बुलाइए, हमें भी बुलाइए। फेसबुक इंटरनेट से इतना मकबूल हो गया है मुशायरा कि आप इश्तहार डाल दीजिए, शायर खुद ब खुद आ जाते हैं। यही बात सैफी साहब के साथ मजबूरी भी आई कि अक्सर लोग मुशायरा कहते हैं हमें भी पढ़वाइए, और फहरिस्त बहुत लंबी हो जाती है। हमारे यहाँ जो किस्सा हुआ वो इस तरीके से हुआ कि एक साहब हमारे यहाँ मुशायरा हुआ तो साहब उनको अतराफ के लोगों को मना कर दिया गया तो कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन चेयरमैन साहब के लड़के को कह दिया गया, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ था, कि चेयरमैन साहब को इजाजत दे दी गई उनके लड़के को पढ़वाने के लिए। शायर नहीं था वो, सिर्फ उसे गजल की इजाजत दे दी गई। पूरे दिन उसको गजल को याद किया उसने, एक पर्चे पर लिख लिया, कुछ उसके याद हो गया, कुछ सोचा कि पर्चे का सहारा ले लूंगा, पर्चे पर गजल लिख के कुछ उसको याद हो गई, कुछ पर्चे से सहारा लेने की वजह से, इस भरोसे की वजह से उसने जेब में पर्चा रख लिया। लेकिन इत्तफाक देखे कि जब वो कपड़े बदल के आए तो जिस पैंट में पर्चा था वो खूंटी पर उतार के जैसी टांगी वो वहीं पर रह गया। अब उसे मालूम था मेरी जेब में पर्चा है। अब मुलाहिजा करें क्या कैफियत थी। जब वो आया तो उसको मतले का पहला मिसरा याद था, दूसरा नहीं याद था, तो उसने सोचा पर्चा निकाल लूं। अब उसमें पर्चा नहीं था तो परेशान वो, अब पहला मिसरे का मिसरा उला पढ़ा उसने कि जली शम्मा बहा परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शेर हो गया। तो ये अक्सर दिक्कत आती है, लेकिन मुशायरे में माशाल्लाह सब मयारी शायर यहाँ पर है, कोई इस तरीके का शायर नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत खूबसूरत मुशायरा है। अभी हाशिम साहब ने बहुत खूबसूरत महल जमाया, लेकिन मुझे फिक्र थी, डर था कि आप शायद मुझसे मुखातिब ना हो, आप तक पहुँचने के लिए मैंने ये चीज़ का इस्तेमाल किया है। अब जहाँ से उन्होंने शायरी छोड़ी, मैं 4 मिसरे मेरठ में पढ़ रहा हूँ कि हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम है बे? हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम है, हर तरफ से हम ही पे पाबंदी, थोक में हमें मरते दंगों में और हमारी होवे नसबंदी। हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम है, हर तरफ से हम ही पे पाबंदी, थोक में हम ही मरते दंगों में और हम। ये पानी भी नगर पालिका की तरफ से आ गया है। अब मुलाहिजा करें 4 मिसरे और, क्योंकि कौमी यकजहती का मुशायरा सभी तरीके के लोग, और मुझे इस बात का भी ख्याल रखना है कि कौमी यकजहती का मुशायरा है, तो 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूं कि देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवा साल मेरे माली की,
देखकर जिसको सिया रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवा साल मेरे मालिक की, और वो सिया फाब अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी क्या उठता हूं जय काली की। तो ये कौमी एक कहती कि 4 मिसरे और 4 मिसरे और आपकी नजर करता हूं आजकल देखे तंज देकर मजा देखे कि मैं देखता हूं जिसको एंगल बदल बदल के, मैं देखता हूं जिसको एंगल बदल बदल के पीटा है उसने मुझको सैंडल बदल बदल के, मैं देखता हूं जिसको एंगल बदल बदल के पीटा है उसने मुझको सैंडल बदल बदल के। एडवांस मेरी आंटी हर एक मुशायरे में लाती है साथ अपने अंकल बदल बदल लाती है साथ अपने अंकल बदल बदल के, और तुझ पे आशिक है जमाना चूल्हा नोक, तुझ पे आशिक है जमाना चूल्हा नोक, हो गया मैं भी दीवाना चूल्हा नोक। और मुझसे बचकर जाएगी आखिर कहां, मुझसे बचकर जाएगी आखिर कहां, हूं तेरा आशिक पुराना चूल्हा नोक, हूं तेरा आशिक पुराना चूल्हा नोक। और छेड़कर एक लड़की अमीर शहर की, छेड़कर लड़की एक अमीर शहर की, रोज जाता हूं मैं थाना चूल्हा नोक। और रूबरू रूबरू काजी के हां क्या कह दिया, रूबरू रूबरू काजी के हां क्या कह दिया, पड़ रहा है सबको निभाना चूल्हा नोक। रूबरू काजी के हां क्या कह दिया, पड़ रहा है सबको निभाना चूल्हा नोक, पड़ रहा है सबको निभाना चूल्हा नोक। और एक और तस्वीर देखें 4 मिसरों में पेश कर रहा हूं, आपकी नजर करता हूं कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी। अभी मैं नौचंदी में घूम रहा था तो एक लड़के ने मेरे सामने एक लड़की को छेड़ा, तो उसने वही पुराना डायलॉग बोला कि तेरे घर में माँ बहनें नहीं है क्या। लड़का बोला पता नहीं, मैं तो सुबह से घर से निकला था। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी। मरहूम मुजफ्फर रजवी साहब का मिसरे पे या 3 मिसरे लगाए हैं, आपकी नजर जहां तक आवाज जाती है कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने कता की थी सदियों ने। अच्छा मेरी बीवी जो है बहुत छोटी है, क्योंकि मैं लंबा हूँ इसलिए जाहिर सी बात है छोटी है। तो मैंने एक साहब से पूछा कि यार मेरी बीवी बहुत छोटी है, तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि भाई मुसीबत जितनी छोटी उतनी बेहतर है। अब 4 मिसरे इसी हवाले से कि देख ली तेरी खुदाई देख ली, देख ली तेरी खुदाई देख ली, 1.5 फुट की दी लुगाई देख ली, देख ली तेरी खुदाई देख ली, 1.5 फुट की दी लुगाई देख ली, देखना जिसका कोई मुश्किल नहीं, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, देख ली तेरी खुदाई देख ली, 1.5 फुट की दी लुगाई देख ली, देखना जिसका कोई मुश्किल नहीं, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। एक साहब जो थे बड़े कमजोर, बहुत कमजोर, और उनकी बीवी बड़ी परेशान कि इतने कमजोर, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखते ही बोले कि इनमें आयरन की कमी है। कहने लगा फिर क्या किया जाए, कहने कि इन्हें आयरन की चीजें खिलाइए, कि मसलन कि सेब में आयरन होता है, अमरूद कहने बहुत महंगे हैं, कहने अच्छा एक ऐसा है कि सबसे ज्यादा पालक में आयरन होता है, आप इन्हें पालक जितना उतना खिलाइए। उन्होंने उधर से आते हुए सब्जी मंडी थी उधर 10 किलो पालक उनकी बीवी आयरन की वजह से, अपने मियाँ को खिलाने की वजह से उनकी हालत जो करी, सुबह उनको परोठे बना के दिए पालक के, साथ में बांध के दिए, दोपहर को जब आया तो पालक पनीर पका के दिया, शाम को जब आए तो पालक कोफ्ता दिए, फिर सुबह को पालक के परोठे, शाम को आए तो फिर उनको पालक का साग दिया, पालक की रोटी। उनके मियाँ देख के बोले कहने मानिए ना जब तक सरिया ना निकल जाए। मुलायजा करें कि बीवी की मोहब्बत, और जब ऐसी बीवी मायके चली जाती है तो मतलब मुलायजा करें, मतलब यहां से मुलायजा करें
कि खामोश है ये हंडिया वो कड़छा तेरे बगैर, खामोश है ये हंडिया वो कड़छा तेरे बगैर, और औंधा पड़ा हुआ है ये चूल्हा तेरे बगैर। और नूरुन निसा तू जब से गई अपने मायके, नूरुन निसा तू जब से गई अपने मायके, बेनूर हो गई मेरी दुनिया तेरे बगैर। और तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास, तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। अच्छा लगे ना रात में सोना, देखिए साहब, मैं जब हाजिर हुआ तो मेरे साथ कोई ना कोई झंझट हो जाता है। रेल में मेरा सफर था तो ऊपर की बर्थ पे लेटा हुआ था, तो हुआ ये कि पहला तो झंझट ये हुआ कि बीच बीच में मेरी आंख लग जाती थी तो मेरठ ना निकल जाए। तो एक साहब से बाहर झांक रहे थे खिड़की के बाहर, तो जैसे ट्रेन रुकी तो मैंने पूछा भाई साहब कौन सा स्टेशन है? कहने लगे रेलवे स्टेशन। अच्छा, एक और झंझट ये हुआ कि एक लड़का खूबसूरत लड़का लड़की आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बदलते रहते हैं मुसाफिर। तो रास्ते में जो एक दफे आँख खुली एक मर्तबा तो देखा नीचे के लड़का लड़की बैठे थे, तो दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने देखा उनकी गुफ्तगू से मुतासिर हुआ और उनकी गुफ्तगू सुनी तो लड़की लड़के से पूछ रही थी कि अगर मौका लग गया तो तुम मेरे साथ शादी कर लोगे? लड़का बोला कि अगर मौका लग गया तो फिर शादी की क्या जरूरत है? मौका लग गया तो मौका लग गया तो शादी क्या जरूरत है? अब मुलाला करें, इसी हवाले से 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूँ। हमारे और बहुत मेरे उस्ताद मोहतरम अफजल मंगलौरी साहब तशरीफ रखते हैं। कई मरतबा ऐसा होता है कब नहीं होता है, उनकी मौजूदगी में कई बहुत दिन बाद मुशायरा पढ़ रहा हूँ। मेरे मोहतरम अफजल मंगलौरी साहब तशरीफ रखते हैं। इसी हवाले से 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूँ कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। अच्छा, जमानत में याद आया कि एक साहब अपनी बीवी से बड़े परेशान थे, दोनों आपस में लड़ते थे। एक मर्तबा लड़ते लड़ते सड़क पर आ गए, हमने देखा क्या मामला है, तो उनके हस्बैंड ये कह रहे थे कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। अच्छा, झगड़ा निमट भी जाता, झगड़ा यूं नहीं निमटा कि उनकी बीवी अगर ये कहती मैं भी इसके साथ नहीं रहूंगी तो झगड़ा फौरन निमट जाता, लेकिन बीवी ये कह रही थी मैं इसी के साथ रहूंगी चाहे कुछ हो जाए। अच्छा, पढ़ते पढ़ते पुलिस थाना हो गया, वहां भी नहीं झगड़ा निमटा, दोनों ने अपने अपने वकील कर लिए और जज तक बात पहुंच गई, कोर्ट कचहरी, दोनों ने अपने वकील कर लिए। जज साहब के सामने पेशी हुई, जैसे जज साहब सीट पर आए तो उन्होंने पूछा वकीलों से क्या मामला है। वकील साहब बोले कि साहब ये वाइफ हस्बैंड खड़े हैं, इनके हस्बैंड ये कह रहे हैं मैं अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहता। उन्होंने सोचा क्यों? कहले हाँ साहब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। कहले नहीं, बताइए क्या मामला है, क्यों नहीं रहना चाहते? कहले बस इसके साथ खुश नहीं हूं मैं। उनकी बीवी से पूछा कि आपके हस्बैंड हैं, ये कह रहे हैं आपके साथ खुश नहीं है, क्या मामला है? उनकी बीवी बोली पता नहीं इसी के नखरे, वरना पूरा मोहल्ला पूछे। अब मुलाजा करें इसी हवाले से कि क्यों खुश नहीं है, तो खुश यूं नहीं है कि एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही। 4 मिसरे पेश कर रहा हूं, क्यों खुश नहीं है कि एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही। कब तलक तुझको मेरी जान दुलारे जाए, अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुर्जों को संवारे जाए। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तलक तुझको मेरी जान दुलारे जाए, अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुर्जों को सवारे जाए। एक लड़के का रिश्ता होना था, रिश्ते के लिए जैसे उनसे फोटो मांगा, लड़के के पास खबर पहुंची कि फौरन फोटो भेज दी जाए। लड़का बड़ा परेशान था रिश्ते के लिए, उसने फौरन सड़क पे उसे पता चला मेरा फोटो मंगाया जा रहा है। एक लड़के को बुलाया कि मोबाइल देख के भाई मेरा जरा फोटो खींच दो। और फोटो अनाड़ी था वो आदमी, वो लड़का फोटो खींचने में बराबर में गधा खड़ा हुआ था, दोनों का फोटो एक साथ आया। अब उसने लार्ज करा के उसका फोटो भेजा है ससुराल। अब जब उसने देखा कि गधे का भी आ गया मेरा भी, तो उसने फोटो के पीछे लिख के भेजा कि मैं सीधे हाथ की तरफ हूं। क्या कहा?
अब मुलाजा करें 4 मिसरे इसी हवाले से, रिश्ते के हवाले से, क्योंकि आजकल इंटरनेट ईमेल का ज़माना है। एक साहब बोले कि साहब मैंने चप्पल खींच दी, मेरे बेटे का रिश्ता नहीं आया, तो मैंने उनसे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और ईमेल से बड़े रिश्ते शादी होते हैं, अगर आप उसका सहारा लेते तो कभी की शादी हो जाती। तो मुझे आइडिया मिला, मैंने 4 मिसरे कहे इस पर कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में लहलाएगा, बेटी के लिए रिश्ते की। देखिए मशवरा कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में लहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। 4 मिसरा आखिर में आपकी नजर करता हूँ। देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है, रोजमर्रा की ज़बान में आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत पुरानी मिसाल है, उस मिसाल को मैंने कताबंद किया है, मुलाहजा करें। ये कहावत जो है आखिर के मिसरे में आप देखेंगे कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की।